गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के एक टॉपिक जो कि है भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलों के बाद में हम ज्योग्राफी से वन बाय वन करके एक एक टॉपिक डेली कंप्लीट करवाऊंगा, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आप लोगों को दिक्कत ना हो और जो भी प्रश्न बनते हैं उससे मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर। वो टॉपिक है आपका कि झील किसे कहते हैं। झील किसे कहते हैं, झील कितने प्रकार की होती है, भारत के सभी राज्यों की महत्वपूर्ण झीलें, और इसके बाद टॉपिक होगा तथ्यात्मक प्रश्न और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए बात कर लेते हैं झील किसे कहते हैं। तो जल का वह भाग जो चारों तरफ से स्थलखंड द्वारा घिरा होता है और उस जल का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात ये जल का प्रवाह नहीं होता है, बहता नहीं है, इसमें धारा नहीं होती है, ये स्थायी जल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। जैसे देखिए ये चारों तरफ से स्थलखंड है और बीच में क्या भरा हुआ है, पानी, इसे कहेंगे हम लोग झील। अब झील कितने प्रकार की होती है, झील के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो खारे पानी की झील, साल्ट वाटर लेक्स, मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक्स, हिम नदी झील, ग्लेशियर लेक्स, कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक्स, ज्वालामुखी झील, तो क्रेटर लेक्स, गोखुर झील, ऑक्सबो लेक्स और लेगून झील, लेफियन लेक्स। चलिए अब हम बात करेंगे खारे पानी की झील। खारे पानी की झील का मतलब है जैसे कि समुद्र के किनारे बनी हुई झील है, जिसमें कि नमक की मात्रा, साल्ट की मात्रा अधिक होती है। मीठे पानी की झील का आशय ये नहीं है कि इसमें कोई चीनी या कोई चीज़ घुली हो जिससे कि वो है मीठी हो। मीठे पानी का झील का मतलब है पीने योग्य पानी। क्या, पीने योग्य पानी। हिम नदी झील अर्थात ग्लेशियर झील, तो ग्लेशियर झील का आशय है कि जो हिम नदी ग्लेशियर ऊपर से हैं, तो वो ग्लेशियर के द्वारा जो ग्लेशियर पिघलने के बाद में जो पानी आता है, तो उसी के द्वारा जो झील बनती है उसी क्या कहते हैं, ग्लेशियर झील। आगे हम बात करेंगे कृत्रिम झील की। तो कृत्रिम झील क्या होता है, मानव निर्मित, मानव द्वारा जो बनाई गई झीलें होती हैं वो होती हैं मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील। ज्वालामुखी झील, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो झील उत्पन्न होती है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे ज्वालामुखी हुई और जो ज्वालामुखी बनने के बाद में जो क्रेटर का निर्माण करती है, और वही जहाँ पे उसका मुहाना होता है वहीं पे जा कर के पानी एकत्रित हो जाता है, वर्षा का पानी, जो उसके द्वारा जो झील बनती है उसके द्वारा जो गड्ढा बनता है वह क्या कहलाती है, ज्वालामुखी झील। अब हम बात करेंगे गोखुर झील की और लेगून झील की। आप लोगों को ये तो पता ही होगा, लेकिन ये गोखुर झील और लेगून झील को मैं एक बार मैप के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। चलिए पढ़ते हैं गोखुर झील। गोखुर झील क्या होता है समझ लेते हैं एक बार। गोखुर झील होता है, मान लीजिएगा ये आपकी नदी इस तरीके से जाती है, और जब यही नदी का बहाव इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से इस बिंदु का और इस बिंदु में, इस एक छोर का दूसरे छोर से जब पानी का प्रवाह हो जाता है, तो बीच में जो इस तरीके से ये बनती है, ये होती है गोखुर झील। गोखुर झील का मतलब होता है गाय के खुर के, जैसे गाय का खुर कैसा होता है, इस तरीके का गाय के खुर के अनुसार, तो इसी को कहते हैं गोखुर झील। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया हुआ है वो झील कहलाएगा। कौन सी झील, गोखुर झील। चलिए बढ़ते हैं अगली झील की तरफ, वो है लेगून झील। लेगून झील क्या होता है, ये समुद्र है, ये देखिए इस तरीके का ये समुद्र है। समुद्र के द्वारा जो झील बनती है, अब ये झील जो चारों तरफ से इस तरीके से ये झील है, जो ये समुद्र का पानी इसमें रुक जाता है और यहाँ पे एक रेत द्वारा ये बंद हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगे, ये जो हो जाएगी लेगून झील। क्या हो जाएगी, लेगून झील। लेगून झील की एक खासियत होती है कि इसमें साल्ट की मात्रा अधिक होती है। किसकी, साल्ट की मात्रा अधिक होती है।
चलिए, आप लोगों को समझ में आया होगा कि लैगून झील और कुकर झील। चलिए बढ़ते हैं अगले। अब बढ़ते हैं भारत के राज्यों की प्रमुख झीलें, जो कि जम्मू कश्मीर की झील क्या है, जम्मू कश्मीर की झील, अपना ये जम्मू कश्मीर है, इस तरीके से अब ये हो गया इधर, ये पहले तो था पूरा, अब ये लद्दाख अलग हो गया है और जम्मू कश्मीर अलग हो गया। तो हम इसकी बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में क्या है कि एक तो डल झील हो गई, बूलर झील हो गई। देखिए बात समझिएगा, हम ट्रिक से भी आपको बताएंगे कि झील कैसे याद करना है। तो आपको तो पहले ये याद करना है कि डल झील और बूलर झील। बूलर झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। क्या है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, मानस झील। ये जो नाग पीछे लगा हुआ है, नाग नागिन लगा हुआ है, आपको याद रखना है कि जिसके पीछे नाग या नागिन लगा हो तो वो सारी झीलें कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर की। आप लोगों को दो याद करना है, डल झील और बूलर झील। इसके बाद में जितनी भी नाग से संबंधित झीलें हैं वो कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की। आप लोगों को शायद याद हुआ होगा, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, देखिए सभी में नाग नाग लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की झीलें। तो आपको याद रखना है कि पहला एक रूपकुंड, उत्तराखंड में एक रूपकुंड झील है जिसे हम लोग कहेंगे रहस्यमयी झील और कंकाल झील भी कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है, रूपकुंड को रहस्यमयी झील और कंकाल झील भी कहते हैं। अब इसमें देखिए कि उत्तराखंड में जितने ताल के नाम से झीलें हों वो उत्तराखंड की हैं, जैसे खुरपा ताल झील, देवताल झील, माला ताल झील, राकस ताल झील, सात ताल झील, नैनीताल झील। जिसके पीछे ताल लगा हो वो क्या है, ट्रिक है आपकी ताल। जिसके पीछे ताल लगा हो तो वो हो जाएगा आपका कहाँ की, उत्तराखंड की। इसमें तो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, दो नहीं तीन हैं, जैसे चंद्रताल, सूरजताल, वो हम आगे बताएंगे आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, हिमाचल प्रदेश की झीलें। किसकी बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की झीलें, जिसमें से सूरजताल झील और चंद्रताल झील। अभी हम तालों की बात कर रहे थे कि जो उत्तराखंड की झीलें हैं वो ताल से संबंधित थी, जिसके पीछे ताल लगा हो तो वहाँ कहाँ की झीलें हो जाती हैं, उत्तराखंड की। लेकिन जो उसमें दो अपवाद हैं, क्या कि सूरजताल झील जिसकी इसके पीछे भी ताल लगा हुआ है, सूरज और चंद्रमा, वो कहाँ की हैं, हिमाचल प्रदेश की। सूरजताल झील, चंद्रताल, ऐसे याद करेंगे आप लोग, पहले सूरज फिर चांद, सूरज चांद करके, कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। देखिए हिमाचल प्रदेश कहाँ, ये अपना हिमाचल प्रदेश, ये इस तरीके से यहाँ पे सूरज और चंद्र दो झीलें हैं आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं परीक्षा में। अब हम बात करते हैं आगे उत्तर प्रदेश की झीलें, रामगढ़ झील और फुल्लर झील। इसमें भी एक रामगढ़ ताल, इसमें भी ताल लगा हुआ है, ताल। आपको ये तीनों झीलें आपको याद रखनी है, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, रामगढ़ ताल झील। सूरज चंद्रमा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। राम का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। तो रामगढ़ ताल झील कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। आपका उत्तर प्रदेश कहाँ है, आपका उत्तर प्रदेश ये है, इस तरीके से। और फुल्लर झील की बात करेंगे, आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि फुल्लर झील कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश में। अब पूछा जाता है कि फुल्लर झील से कौन सी नदी निकलती है, वो है गोमती नदी। कौन सी, गोमती नदी। अब गोमती नदी पूछा जाता है कि गोमती नदी पर कौन सी राजधानी बसी हुई है, वो है आपकी यूपी की राजधानी लखनऊ। कौन सी, लखनऊ, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है फुल्लर झील। अच्छा, फुल्लर झील किस जिले में है उत्तर प्रदेश के, तो वो हो गया आपका कौन सा, पीलीभीत। पीलीभीत, बात समझते जाइए। चलिए कौन कौन सा, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, ये तो हो गई आपकी हिमाचल प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की किससे हम याद करेंगे, रामगढ़ झील। राम का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। तो रामगढ़ ताल झील और फुल्लर झील कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, वो है राजस्थान झील। राजस्थान की प्रमुख झीलें। अब कौन सी राजस्थान की प्रमुख झीलें, पहले राजस्थान को समझ लेते हैं। ये अपना राजस्थान है, इस तरीके से, जिसमें से अब ट्रिक से माध्यम से याद करेंगे राजस्थान में क्या होता है। पहले के समय में राजस्थान में कई राजा रजवाड़े राज करते थे, तो वहाँ पे राजस्थान को राजा से याद करेंगे, राजसमंद झील। किससे, राजसमंद झील। और जो राजा होते थे वो हमेशा ये कहते थे कि हमारी फतेह हो, विजय हो, जय विजय। तो ये विजयसमंद झील,
फतेह सागर झील, और ये आपको दो अलग से याद करना है, जो कि डिडवाना झील, 2-3 बार बोलेंगे आपको, डिडवाना झील, डिडवाना झील, डिडवाना झील, सांवर झील, डिडवाना झील, सांवर झील। तो ये आपको याद हो जाएंगे। क्या कि जितने भी राजा हैं, राजा की एक सोच होती थी कि मैं जय विजय फतेह फतेह हासिल करूं किसी दूसरे राज्य पर, तो वो हो जाएगा आपका राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और सांवर झील। अच्छा, एक सांवर झील की जो बात करेंगे तो ये सांवर झील खारे पानी की अंतः स्थली झील है। खारे पानी की अंतः स्थली सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, वो है महाराष्ट्र की झील। क्या? महाराष्ट्र की एक झील है लोलार झील। वो कई बार परीक्षा में पूछा चुका है। क्या? आगे बताएंगे कि लोलार झील का निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी पर टकराने के कारण हुई है। किसके? उल्कापिंड के कारण। क्वेश्चन बनता है कि लोलार झील का निर्माण कैसे हुआ है, तो वो हुआ आपका उल्कापिंड के द्वारा पृथ्वी पर टकराने के कारण हुई है, जिसमें पानी भर जाने के कारण उस झील का निर्माण हुआ है। किसका? लोनार झील का। देख लीजिएगा आप, ये एक उल्कापिंड आया और इस पृथ्वी पर टकराने के बाद में ये गिरा और वहीं पर इतना बड़ा सा क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया, जिसमें से पानी, बारिश के कारण पानी भरा और ये झील का निर्माण हो गया। ठीक, पढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, वो है आपका सिक्किम की झील। सिक्किम की झील में क्या है कि आपको याद रखना है चोलामू झील। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि चोलामू झील कहाँ पर स्थित है। वो है सिक्किम की झील या सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची, देखिए पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो वो है आपकी चोलामू झील। अब याद कैसे करोगे आप? 2-3 बार सिक्किम चोल, सिक्किम चोल, सिक्किम चोल, सिक्किम चोल, सिक्किम चोल, तो ऐसे करके सिक्किम चोलामू, सिक्किम चोलामू। क्या करेंगे? सिक्किम चोलामू। आपको याद हो, 2-3 बार कहेंगे आपको याद हो जाएगा। और इसकी एक है कि भारत की सबसे ऊंची झील, ये देखिए झील है ये इस तरीके की सबसे ऊंची झील है ये भारत की, तो कौन सी होगी? चोलामू झील। चलिए पढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, वो हो गया आपका मणिपुर की झील। मणिपुर की झील, चलिए मणिपुर में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है, वो है आपकी लोकटक झील। लोकटक झील ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये क्या है? पूर्वोत्तर भारत। इसे देख लेते हैं इस तरीके से, हम इस तरीके से जो ये पूर्वोत्तर भारत है, ये इस तरीके का, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन बनता है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो है आपकी कौन सी? लोकटक झील। एक और क्वेश्चन बनता है कि लोकटक झील में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्या है? काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ क्या है? काबुल लामजाओ। याद रखेंगे मणिपुर की लोकटक झील, मणिपुर की लोकटक झील जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी पूर्वोत्तर भारत की झील है, और काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो लोकटक झील में। अच्छा, एक इसकी और खासियत है कि ये जो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये तैरता हुआ, कैसा? तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये जो दिख रहा है, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि मणिपुर की झील, लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और इसमें क्या है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। और ये कैसा नेशनल पार्क है? ये कैसा? तैरता हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, वो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की झील कोलोरू झील और पुलिकट झील। कौन सी? कोलोरू झील और पुलिकट झील। देखिए पुलिकट झील जो है वो आपकी 85% आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, और ये 15% तमिलनाडु में है। जब भी क्वेश्चन बनता है तो आंध्र प्रदेश से ही संबंधित बनता है। क्या कि पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपकी आंध्र प्रदेश। पुलिकट ऐसे 2-3 बार याद करिएगा। पुलिकट आंध्र प्रदेश, पुलिकट, और कोलोरू पुलिकट कोलोरू 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। आगे है उड़ीसा की झील। तो उड़ीसा की झील में आपकी चिल्का झील। अब चिल्का झील की बात कर लेते हैं। चिल्का झील ये लैगून झील है। मैंने बताया था लैगून झील होता क्या है कि समुद्र के किनारे, समुद्र के द्वारा जो बनी हुई झील होती है वो लैगून झील कहलाती है। और लैगून झील की एक विशेषता होती है कि खारे जल से बनती है, खारे, क्योंकि भाई समुद्र का पानी खारा होता है
और जब खारा होता है तो खारे जल के द्वारा जो झील बनती है वो खारे पानी की झील कहलाती है। इससे क्या है, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, वो हो गई आपकी चिल्का झील। और एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतः स्थली कौन सी है, तो वो हो गई आपकी सामर झील। चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, वो है केरल की झीलें। केरल की झीलें, केरल में कौन कौन सी झीलें हैं, पेरियार झील, अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील। कौन कौन सी, 2-3 बार आप बोलेंगे याद हो जाएगा, पेरियार झील, अष्टमुदी झील, वेम्बनाड झील। देखिए पेरियार झील भी है, पेरियार नदी भी है और पेरियार नेशनल पार्क भी स्थित है। अब क्वेश्चन बनता है कि पेरियार नेशनल पार्क में कौन सी झील अवस्थित है, तो वो कौन सी है, पेरियार झील। ठीक, फिर इसके बाद अष्टमुदी झील, वेम्बनाड झील। अच्छा, वेम्बनाड झील से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबी झील कौन सी है, भारत की सबसे लंबी झील, तो आपकी ये हो गई, ये कौन सी, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वो हो गई वेम्बनाड झील। कहाँ पर है, केरल में है। चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, वो है आपका असम की झील। असम में एक इम्पोर्टेंट झील है, वो है छापनाला झील। कौन सी, छापनाला झील। असम छाप, असम 2-3 बार बोलेंगे आप, तो असम छापनाला झील कहाँ पे है, असम में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ तथ्यात्मक प्रश्नों की। किसकी, तथ्यात्मक प्रश्नों की। देख लेते हैं भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। देखिए भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो है गोविंद सागर झील। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील, जो कि कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील। और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, वो है चिल्का झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। भारत की खारे पानी की अंतः स्थलीय झील कौन सी है, सामर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वूलर झील। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील लोकटक झील। और कंकाल झील किसे कहते हैं, वो कहते हैं रूपकुंड झील को। इसको रूपकुंड झील, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये तो हो गए तथ्यात्मक प्रश्नों की। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं उन पर एक बार हम नज़र डालते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आपको उत्तर देना है क्या, कि डिडवाना झील, वूलर झील, गोविंद सागर झील, अष्टमुदी झील। क्या पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील किसकी बात कर रहा है, कृत्रिम झील की, तो वो हो गया आपका ऑप्शन सी, गोविंद सागर झील। ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आप लोग भी इसको तैयार कर लीजिए, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील में अवस्थित है। कौन सा, तैरता हुआ, अभी हमने बात की थी तैरता हुआ, तो वो है आपका लोकटक झील में। अब लोकटक झील में कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा, काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, घुमा घुमा के पूछते हैं कि तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील में स्थित है, तो वो लोकटक झील में। अब लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, वो है मणिपुर में। कहाँ पर, मणिपुर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी झील लैगून नहीं है, लैगून नहीं है, तो लैगून की विशेषता क्या होती है, जो समुद्र के द्वारा, जैसे समुद्र, ये समुद्र इस तरीके का है, इस तरीके का, और जो समुद्र के द्वारा जो बनती झील उसे क्या कहते हैं, लैगून झील। ये इसके द्वारा जो पानी भर जाता है, लैगून झील। तो इसमें कौन सी नहीं है, पेरियार झील, अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। देखिए ये भी समुद्र के द्वारा बनी हुई है, पुलिकट झील कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील ये भी लैगून झील है, जो कि खारे पानी की झील है। ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। अष्टमुदी झील ये कहाँ पर है, केरल में, ये भी है। और ये पेरियार झील जो है, ये लैगून झील नहीं है। कौन सी, पेरियार झील लैगून झील नहीं है। बाकी तीनों कौन सी हैं, लैगून झील है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। पूर्वोत्तर भारत की बात करेंगे, किसकी, पूर्वोत्तर भारत की। ये इस तरीके से देख लेते हैं, ये जो पूर्वोत्तर भारत है यहाँ पर बात करेंगे, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी, आपकी लोकटक झील। फिर से देखिए क्वेश्चन फिर से आया भाई कि लोकटक झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील होगी। अब फिर से हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि लोकटक झील जो है वो कहाँ पर है, वो मणिपुर में है।
कहाँ पर? मणिपुर। और ये कैसा है? तैरता इसमें जो एक नेशनल पार्क है काबुल लामजाओ। कौन सा नेशनल पार्क है? काबुल लामजाओ। और ये कैसा है? वो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? किसकी बात कर रहा है? सबसे लंबी झील की। ठीक, वेवनाड झील, चिल्का झील, सामर झील, बोलोरो झील। चलिए आपका आंसर हो जाएगा, मैंने बताया है आपको कि वेवनाड झील, जो कि कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर? केरल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। छाप नाला झील कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में, असम में, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में। चलिए छाप नाला झील मैंने अभी बताया आपको, छाप नाला झील असम में स्थित है। 2-3 बार याद करेंगे। छाप नाला असम। असम कहाँ पर है? असम में स्थित है। ऑप्शन बी सही, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन है आपका, उल्कापिंड के द्वारा बनी झील कौन सी है? देखिए बात समझिए, ये क्वेश्चन सारे पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है कि आने वाले, भाई झीलें तो उतनी ही हैं, कोई घट तो जाएगी नहीं। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है। आप लोग वही गिनी चुनी झीलें हैं, वो आप लोग 2-3 बार जब पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, 2-3 बार वीडियो देखेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है कि बस थोड़ा घुमा के पूछते हैं, वो कभी कभार घुमा के पूछ देते हैं कि उल्कापिंड के द्वारा बनी झील कौन सी है। तो उल्कापिंड के द्वारा आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो उल्कापिंड के द्वारा कौन सी है? वो हो गई आपकी लोनार झील। अब ये पूछ लेते कभी कभार कि लोनार झील कहाँ पर स्थित है? वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चंद्रताल झील किस प्रदेश में स्थित है? देखिए मैंने बताया था आपको कि ताल जिसके पीछे लगा हो, वो सारी झीलें कहाँ की हो जाती हैं? उत्तराखंड की। लेकिन 3 मैंने एक्सेप्शन भी बताए थे। कौन सी? चंद्रताल और सूरजताल। मतलब चंद्रमा और सूरज कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और रामताल झील कहाँ पर है? वो है उत्तर प्रदेश में। राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हो गया आपका उत्तर प्रदेश में। तो आपको 3 एक्सेप्शन के रूप में याद रखनी है, चंद्रताल, सूरजताल और रामताल। तो वो हो जाएंगी आपकी एक्सेप्शन में। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, चंद्रताल झील किस प्रदेश में स्थित है? वो उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, उत्तराखंड में सभी ताल के नाम से होंगी, ताल के नाम से। और 3 एक्सेप्शन में, 2 एक्सेप्शन में कौन सी? चंद्रताल और सूरजताल। वो हो जाएगी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और एक रामताल झील, वो हो गई आपकी यूपी की। आपको याद रखना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना हो जाती है। देखिए क्वेश्चन वहीं से बनता है जहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। कल इसी टाइम पे एक नया वीडियो होगा जो कि ज्योग्राफी से संबंधित, जिसमें से नया टॉपिक लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।